हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1.2.4.1 विच इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली केमिकल जो फार्मूले होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप होती है जिसको आप बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, जो दूसरी टाइप होती है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। हाउ कैन यू डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूले को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी द सिंपलेस्ट केमिकल फार्मूला दैट represents the simplest whole number ratio between the atoms present in a compound। कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है, उसे आप क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूले को डिटेल से हम लोग आज डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। बट एम्पिरिकल फार्मूले के साथ साथ ना मैं आपको ज़रा थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूले को समझने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन और एक दो एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको फिर एम्पिरिकल फार्मूला समझने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी द केमिकल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल होल नंबर ratio between the atoms present in a compound। कि किसी भी कंपाउंड में पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान एक्चुअल होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करने वाले फार्मूले को आप क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स मैं ये बता दूं आपको कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा केमिकल फार्मूला होता है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एटम्स की एक्चुअल तादाद को। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि जी वाटर का क्या फार्मूला होता है, सो आप बोलेंगे कि जी H2O होता है। ठीक है, इसी तरह से बेंजीन का कोई आपसे पूछे कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, सो आप बोलेंगे कि जी C6H6 होता है। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, सो आप कहेंगे कि जी C6H12 एंड O6 होता है। ठीक है, सो ये
जो फार्मूलाज मैंने राइट किए हैं ये क्या हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। अब वाटर में एक्चुअली 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। इसी तरह बेंजीन में 6 कार्बन के एटम्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसी तरह से ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं देन इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है। सो ये तमाम के तमाम फार्मूलाज क्या हैं इन कंपाउंड्स के, इन मॉलिक्यूल्स के, ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, ठीक है। कि एक्चुअली कितने एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में। सो ऐसा केमिकल फार्मूला जो कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद पाए जाने वाले एटम्स की एक्चुअल तादाद हमें बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, ठीक हो गया। हम एम्पिरिकल फार्मूले को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कब, जब आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे दी जाएगी किसी भी कंपाउंड की, मींस के किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की परसेंटेज दे दी जाएगी। सो उस परसेंटेज की बेस पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पर आपकी क्लास 9 में हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, हमें परसेंटेज कंपोजिशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, हमने एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन नहीं करना, बल्कि यहाँ पर हम एम्पिरिकल फार्मूले के सिंपल एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूलाज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब कोवलेंट कंपाउंड्स के हम कुछ एम्पिरिकल फार्मूलाज देखने जा रहे हैं जिसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है सिलिका। अब सिलिका क्या होता है, रेत को बोलते हैं, बेसिकली सैंड को बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है SiO2, ठीक है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक सिलिकॉन का एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। अब रेशो क्या है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान, 1:2 है। अब ये रेशो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, आप इसको मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, बेसिकली ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं 1:2, अब ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकते, मींस के ये दोनों किसी भी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, मज़ीद सिंपल नहीं हो सकते। अब देखें ये 2 तो डिवाइड हो सकता है 2 से और आंसर 1 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, बट ये 1 जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 0.5 आता है जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। अब ये 1 होल नंबर है और 2 होल नंबर है, ये ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका सैंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन एक है इसमें, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे O2 लगा देंगे आप। तो सिलिका जिसका फार्मूला SiO2 होता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होता है, SiO2 होता है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H12 एंड O6, ठीक है। अब ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसीलिए मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले का थोड़ा सा बताया कि व्हाट इज़ बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड में मौजूद पाए जाने वाले एटम्स की एक्चुअल तादाद बताता है, ठीक है। कि ग्लूकोज में एक्चुअली 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 ऑक्सीजन हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है और ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। अब आप देखें ये तीनों नंबर एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, ये 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं, ये 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, तीनों नंबर्स। सो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्दर आपको फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंपलेस्ट करने के लिए, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर देते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा 1:2:1, ठीक है। अब इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो आ गई वो कितनी आ गई, 1:2:1, मीन्स के कार्बन 1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा फिर इसका, वो हम राइट कर लेते हैं।
अब कार्बन एक है, सो कार्बन और 2 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन के साथ 2 लग जाएगा, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ठीक है, सो इस तरह से आप राइट कर लेंगे CH2O। ये CH2O जो है ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। सो एम्पिरिकल फार्मूलाज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की आपने ये 2 एग्जांपल्स देख ली। होपफुली अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना आ गया होगा कि कैसे आप सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब हम देख लेते हैं ज़रा एम्पिरिकल फार्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब देखें, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी शक्ल 3 डायमेंशनल होती है, 3D होती है। ठीक है, और हर आयन को मुखालिफ चार्ज वाले आयन ने इस तरह से सराउंड किया हुआ होता है ना कि उस पर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी उसको हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब एक आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने वाला जो सादा तरीन यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। ठीक है, अब फार्मूला यूनिट क्या होता है, सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। फार्मूला यूनिट को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी इट इज डिफाइंड एज द simplest whole number ratio of ions as present in a कंपाउंड। सो कुछ आप इस तरह से फार्मूला यूनिट को डिफाइन करते हैं कि जी फार्मूला यूनिट क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है आयंस के दरमियान एज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी आयनिक कंपाउंड में पाए जाने वाले आयंस के दरमियान। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें, आप कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूलाज, कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनके बेसिकली क्या होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूलाज ही होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी आयनिक कंपाउंड में आयंस के दरमियान जो होल नंबर रेशो होती है वो क्या होती है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट होती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। ठीक है, अब पहले एग्जांपल है, आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, सपोज सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, जिसका क्या फार्मूला होता है, NaCl। ठीक है, अब आपको इसमें सोडियम नज़र आ रहा है और क्लोरीन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब सोडियम कितने हैं, 1 सोडियम और 1 क्लोरीन। जैसे देखें, सोडियम क्लोराइड जब ब्रेक होता है वो किस आयंस में ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है, सो एक सोडियम का आयन होता है और एक क्लोराइड का आयन होता है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। अब इसमें एक सोडियम का आयन होता है और एक क्लोरीन का आयन होता है। अब आप देखें ये जो होल नंबर रेशो है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, इससे सिंपल नहीं हो सकती। ठीक है, सो एम्पिरिकल फार्मूला जो सोडियम का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सो सोडियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा NaCl, एक सोडियम और एक क्लोरीन। ठीक है, सो इस वजह से आप कहते हैं कि जी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है NaCl, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी यही होगा, NaCl ही होगा। तो इस वजह से हमने ये पॉइंट राइट किया कि आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूलाज। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो बेसिकली उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज ही होते हैं, क्योंकि
उन आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है वो क्या होती है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट होती है। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी, इसमें एक सोडियम का आयन होता है और एक क्लोराइड आयन होता है, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, जो कि ये जो रेशियो है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड का क्या फार्मूला होता है, KBr। ठीक है, अब ये देखें पोटाशियम ब्रोमाइड जो है ये कौन कौन से आयंस से मिलकर बना हुआ होता है, पोटाशियम आयन और ब्रोमाइड आयन। ठीक है, मीन्स के पोटाशियम और ब्रोमीन जो होते हैं उसके आयंस होते हैं, पोटाशियम आयन और ब्रोमाइड आयन। अब यहाँ पर देखें KBr में एक पोटाशियम नज़र आ रहा है आपको और एक ब्रोमीन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पोटाशियम ब्रोमाइड जो होता है वो एक पोटाशियम के आयन और एक ब्रोमाइड के आयन से मिलकर बना हुआ होता है। अब आप देखें कि इनके एटम्स, इनके आयंस के दरमियान भी क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है, सो पोटाशियम ब्रोमाइड का भी जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, KBr ही होगा। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको बेसिकली हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और कैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।